वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से हमने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ था जिसमें सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर आ रहे हैं, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लेक्चर बैक टू बैक अपलोड हो रहे हैं। सीक्वेंस के साथ हम सारे स्टेप्स सारे कॉन्सेप्ट्स को समझे हैं। तो अगर आप सीक्वेंस के साथ ये सारी प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे, सारे लेक्चर पिछले जो आई थिंक 25 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो सीक्वेंस के साथ वो सारे लेक्चर्स देख लें ताकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आज वाला लेक्चर जो है फंक्शन के रिलेटेड वो समझने में आपको आसानी होगी। ओके, तो अगर तो वो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो लेक्चर का हमारा मकसद है वो ये है कि फंक्शन आखिर क्या बुलाया भाईजान, कि फंक्शन की जरूरत क्या पड़ गई, फंक्शन क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये बनाए किस तरह से जाते हैं और इनका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। इस लेक्चर की काफी रिक्वेस्ट थी तो मैं काफी देर से बना भी नहीं पाया, तो सोचा कि एक डिटेल से लेक्चर बना दूं। पहला आज के लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इसके बाद अगले आने वाले लेक्चर्स में इसमें जो भी एडिशन होगा एडवांसमेंट फंक्शंस के अंदर, यानी रिटर्न टाइप को समझना, किसी और फाइल से अटैच वगैरह करना, ये बात की बातें हम वो नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्या मकसद है, फंक्शन क्या चीज है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसको डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है और इसकी कोई अच्छी सी एग्जांपल जो कि हमें याद रखने में मदद कर सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, ये जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है प्रोग्राम का, ये तो आपको पता है, ये हम शुरू से करते आए हैं कि इंक्लूड यूजिंग नेम स्टेट, ये हम लिखते हैं इंट मेन, और मेन के फंक्शन में सारा हम काम करते हैं। ओके, अब हम देखें जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं यहाँ पर सी आउट लिख देता हूं। ठीक है, सी आउट में लिख देता हूं मैं सब्सक्राइब। ओके, ये लिख दिया। अब मैं नॉर्मल प्रोग्राम लिख दिया, इसको मैं रन करवाता हूं, F11 दबाया, ये रन होगा, यहां पर सब्सक्राइब लिखा आ गया। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम इजीली रन हो गया। अब मैं यहां पर फिर कोई बड़ा सा कोड लिखता हूं, यहां पर लिखता जा रहा हूं मैं कोड। ठीक है, अब एक बड़ा प्रोग्राम मिला हुआ है हमें। ठीक है, अब मैं लिखता जा रहा हूं। तो ये जब बात आ जाती है ना बड़े प्रोग्राम्स की, हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने हमने जिसमें 100 लाइंस का कोड लिखना पड़ जाए, जिस तरह ये अभी 33 लाइन पर पहुंच चुका है, तो इस तरह बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है, देखिए प्रोग्रामिंग में सबसे अच्छा प्रोग्रामर वही कंसीडर किया जाता है जो कम से कम कोड में ज्यादा अच्छा वर्क करे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्रोग्राम काम कर रहे हैं, 100 लाइन का कोड लिखा है। ठीक है, 100 लाइन का कोड एक बंदे ने लिखा है, वो भी एक ही आउटपुट दे रहा है, और एक बंदे ने सिर्फ 10 लाइनों का कोड लिखा है, वो भी सेम आउटपुट दे रहा है। तो सबसे अच्छा कोडर कौन सा कंसीडर होगा, 10 लाइनों वाला, कि इसने कम वक्त में कम कोड को यूज करते हुए हमें बेहतरीन और रिक्वायर्ड आउटपुट दे दी है। ठीक है, तो अब मैं ना एक एग्जांपल देने लगा हूं इसकी। अब मैं इसको क्या करता हूं, कट करता हूं, इस सारे को मैं यहां से कट कर देता हूं। मिसाल के तौर पर हम, आपको याद है हमने एक कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम किया था, उसकी फाइल भी ये मैंने साथ ही ओपन कर रखी है। तो इसका मैं क्या करता हूं, कोड यहां से कॉपी करता हूं। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, कोड इसका कॉपी किया, ये जो कैलकुलेटर का कोड था, और इसको मैं असल जो आज हमने फाइल बनाई है वो ये इसमें मैं पेस्ट करता हूं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक प्रोग्राम है जो कि हमें बनाने को मिला है। क्या ये प्रोग्राम क्या करता है, ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए। ये याद है ना, हमने किया था कि अगर नंबर इससे ज्यादा हो तो A+ ग्रेड दे देना, अदरवाइज B दे देना, 8 दे देना। ठीक है, ये याद होगा आपको। मैंने क्या किया, सिंपल ये इतना कोड एक और फाइल से पेस्ट किया है इस फाइल के अंदर। तो ये कोड इस वक्त क्या करेगा, इस कोड का मतलब है ये कोड हमें ग्रेड कैलकुलेट करने में मदद करेगा। ठीक है, ये हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें वो कहता है कि आप एक प्रोग्राम लिखो जो कि ग्रेड कैलकुलेट करे। ठीक है, उसके बाद क्या करो कि उसी प्रोग्राम के अंदर ग्रेड कैलकुलेट हो गए, उसके बाद आप कोई चीज ना यहाँ पर सी आउट वगैरह करवाओ। ठीक है, यहाँ पर सी आउट करवाओ कुछ भी। मिसाल के तौर पर मैं सब्सक्राइब भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सब्सक्राइब लिख दिया मैंने, और इसको भी मैं डबल कोटेशन के अंदर बंद कर देता हूं और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूं। लगा दिया, इसको मैं क्या करता हूं, यहां से कॉपी। अब मैंने कर दिया। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि सबसे पहले प्रोग्राम में आप कैलकुलेटर बनाओ जो कि ग्रेड कैलकुलेट करे, फिर उसके बाद कुछ लाइंस लिखो, कुछ और काम करने को कह देता है, यानी वो कह देता है मैक्सिमम मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए। तो ये एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ लाइंस लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैंने लिख दी। अब वो फिर पता क्या कह रहा है, वो फिर कह रहा है कि मुझे फिर से ग्रेड कैलकुलेट करके दो। तो अब हम क्या करेंगे, ये फिर से ग्रेड कैलकुलेट करने वाला जो कोड है वो यहां से यहां तक है ना, यहां तक ये कोड है। ठीक है, अब मैंने लिख लिया। अब मैं इसे यहां पर दोबारा लिखूंगा, क्यों, क्योंकि उसने दोबारा कह दिया। ठीक है, फिर कह दिया। अब देखिए हुआ क्या, यहां पर कोड इतना बड़ा हो गया है, किस तरह कि यहां पर भी ग्रेड कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, फिर उसने कुछ लाइनें प्रिंट करवाई है यहां पर, उसके बाद फिर ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हमें वही कोड एग्जैक्ट
इतनी लाइंस पे लिखना पड़ा। तो देखिए कोड 82 लाइंस पे चला गया। अब मिसाल के तौर पर इसके बाद वो फिर क्या देता है कि यहाँ पर कुछ और सी आउट वगैरह कोई और काम करो, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं वो कर देता हूँ, यहाँ पर ग्रेड कैलकुलेट करो, यहाँ पर कर दिया। उसके बाद में फिर वो कह रहा है प्रोग्राम में कि फिर से ग्रेड कैलकुलेट करो। अब देखिए हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि हमें जो कैलकुलेटर बनाने के लिए, यानी जो ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए जो लाइंस थी वो तो हमें पता है, अब वो प्रोग्राम में बार बार यूज हो रही है। तो वो बार बार यूज होने की वजह से क्या हो रहा है कि कोड बड़ा हो रहा है। हम पेस्ट तो करते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होगा क्या, जैसा कि आपको बताया कि अच्छा प्रोग्राम वही कंसीडर किया जाता है जो कम लाइंस में अच्छी आउटपुट दे, रिक्वायर्ड आउटपुट दे, वही सेम आउटपुट दे। तो हो क्या रहा है कि एक ही चीज को परफॉर्म करने के लिए जो कोड हमारे पास है वो हमें बार बार पेस्ट करना पड़ा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोड देखिए 100-200 लाइंस पर पहुंच जाएगा, ठीक है, अगर कोई बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ जाए। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम एक बार ही जो चीज है, यानी हमें कैलकुलेटर है, ये कोड हम एक बार ही लिखें, इसको कोई नाम दे दें, ठीक है, कोई नाम दे दे और उसको उस नाम से जब भी उसकी जरूरत पड़े, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर सी आउट करवा दिया, जब मैं यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की, तो मैं क्या करूं, बजाय कि वो पूरा कोड दोबारा कॉपी पेस्ट करने के, मैं उसको एक नाम से पुकारूं जो मैंने उसका नाम रख दिया है, यानी वो कोड का एक नाम रख दूं, ठीक है, उसको नाम से पुकारूं, वो ऑटोमेटिकली जब मैं उसको रन करूं प्रोग्राम को, तो वो समझ जाए कि हाँ ये इसने इस नाम से पुकारा है मुझे, इस नाम के अंदर ये सारा कोड पड़ा हुआ है, वो उस कोड को एग्जीक्यूट करवा दे। तो ये जो पूरा इतना बड़ा कैलकुलेटर बार बार हमें पेस्ट करना पड़ रहा है, इसको एग्जैक्ट सिर्फ एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं। वो जो एक ही लाइन में लिखा जाता है उसे हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। फंक्शन समझ आ गई क्या चीज है, कि बार बार कोड एक ही चीज परफॉर्म हमने करनी है, हमने कैलकुलेटर बना लिया, फिर कुछ काम किया, फिर कैलकुलेटर बनाना पड़ रहा है, तो फिर कोड पेस्ट कर रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा तरीका करते हैं कि वो जो कैलकुलेटर बनाने के लिए जो कोड है ना, उसको एक ब्लॉक के अंदर बंद करते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं कि भाईजान तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे अंदर ये कोड है, ठीक है। और जब भी उसकी जरूरत पड़े हम सिर्फ उसका नाम पुकारें, वो ऑटोमेटिकली वो समझ जाए कि यहाँ पर कैलकुलेटर यूज हो रहा है, ठीक है। उससे होगा क्या कि उससे होगा ये कि कोड छोटा हो जाएगा, पूरे 10-15 लाइन का पूरा कैलकुलेटर वो सिर्फ एक ही लाइन में लिखा जाएगा। वो लिखते किस तरह से वो भी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूं जो आपको और भी इजीली आपको समझा सके। मैं चलता हूं यहां पर, तो यहां पर देखिए मैंने आपको समझाने के लिए एक ना स्केच सा ड्रॉ किया है, जो कि इस तरफ देख सकते हैं। यहां पर क्या है, ये देखिए इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस, ये तो लिख दिया, ठीक है, ये तो आपको पता है। और यहां पर हम नीचे क्या लिखते हैं, फिलहाल ये सेकंड को छोड़ दें, ये यहां पर क्या है, ये इंट मेन, ठीक है, ये सारा मेन। हम जितना भी प्रोग्राम लिखते हैं, हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना कहां से स्टार्ट होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है मेन के फंक्शन से, यानी इस ब्रैकेट से वो स्टार्ट हो जाता है रन होना, ठीक है। तो क्या होता है कि यहां पर जैसे कि आपको बताया कि यहां पर भी मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई, यहां पर कुछ लिखा, फिर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई, तो मेन का कोड बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो कैलकुलेटर है उसको एक नए फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं। नया फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, एग्जैक्ट इसी तरह, जिस तरह ये मेन वगैरह लिखते हैं, एग्जैक्ट इसी तरह लिखते हैं, लेकिन हम मेन की जगह कोई भी नाम रख सकते हैं उसका, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं कैलकुलेटर का फंक्शन बनाना चाह रहा हूं ना, तो मैं कैलकुलेटर का नाम लिख देता हूं और इसी तरह नाम, डाटा टाइप, इस तरह बना के, ये मैं ना अभी आपको यहां पर परफॉर्म करके दिखाऊंगा तब अच्छी समझ आएगी। उसकी मैं एग्जांपल इसके साथ देना चाह रहा था। अब इसकी मिसाल इस तरफ ये देखिए, ये स्क्रीन की राइट साइड पे देखें क्या है कि ये जो मेन का फंक्शन है ना, ये जो मेन का फंक्शन है, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि एक क्रिकेट ग्राउंड होता है जहां पर मैच खेला जाता है, ठीक है। मेन की मिसाल कैसे है, क्रिकेट ग्राउंड की। अब देखिए, अब क्रिकेट ग्राउंड में सबसे पहले हमने ना एक अच्छा सा खिलाड़ी बुलवाना है कि भाईजान आओ तुम्हारी बैटिंग की बारी है, कुछ खेलो यहां पर आकर, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर चाहता हूं कि बाबर आजम को बुलाना चाहता हूं कि भाईजान आप आओ और यहां पर आके थोड़े चौके छक्के मारो और कुछ परफॉर्म करो यहां पर, ठीक है। अब यहां पर मैं बाबर आजम को बुलाता हूं। अब बाबर आजम यहां पर आ गया, ठीक है, तो आ गया। अब वो खेलता है थोड़ी देर, हम उसको कहते हैं कि भाईजान अब थोड़ी देर ना तुम डिक्लेयर हो जाओ, मुझे ना किसी और खिलाड़ी को बुलाना। मैं किसी और खिलाड़ी को बुलाता हूं और क्या करता हूं कि कुछ खिलाड़ी ने खेल लिया थोड़ी देर, मैं फिर चाहता हूं बाबर आजम को बुलाऊं, तो मैं फिर बाबर आजम को बुला लेता हूं कि तुम आके खेलो, ठीक है। अब देखिए ये जो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है ना, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बोर्ड ऑफ मीटिंग बैठी हुई है, यानी पूरा मैच अरेंज कर रही है, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैच अरेंज करने वाले, यानी मेन को अरेंज करने वाले बंदे, ठीक है। ये जो पहला कोड है इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि मैच अरेंज करने वाले,
और जो फंक्शंस हैं जिसको हम बार बार कॉल करते हैं उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, एक टीम के प्लेयर्स होते हैं, जिस तरह ये बाबर आजम है, ये शाहीन अफरीदी है, बाकी प्लेयर्स हैं। ये जो फंक्शंस है ना यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि प्लेयर्स हैं। और जो मेन का फंक्शन है इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि क्या चीज है, जैसे कि प्लेग्राउंड है। इसकी मिसाल आपको याद है जो पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाया था, उसमें मैंने आपको किचन और कैबिन्स की एग्जांपल दी थी कि भाईजान हमें ये वाला कैबिन है, यहाँ पर हमने खाना बनाना है, तो वही किचन की जगह मैंने इस बार फंक्शन को समझाने के लिए आपको क्रिकेट ग्राउंड दे दिया, ठीक है। अब देखिए क्रिकेट ग्राउंड में सबसे पहले बाबर आजम को चाहिए, तो हम बाबर आजम को बुलाएंगे यहाँ पर, ठीक है, बाबर आजम को कॉल करेंगे, यहाँ पर बाबर आजम का फंक्शन का नाम लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे। बाकी जो बाबर आजम के अंदर जितनी भी पावर है, उसकी एबिलिटीज है, वो हम ऊपर उसके खिलाड़ी के अंदर ही है। यानी यहां पर हम डिफाइन करते हैं ना, मेन फंक्शन के ऊपर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। यहां पर खिलाड़ी खड़े हैं सारे, जो जो खिलाड़ी चाहिए हम उसको कॉल करते जाएंगे, बाबर भाईजान आप आए, छक्के मारे 2-3 मार दिए, उसके बाद अब आपकी जरूरत नहीं, आप थोड़ी देर के लिए डिक्लेयर हो जाए, बाबर आजम चले गए वापस। अब मैं चाहता हूं शाहीन आए, तो मैं शाहीन के नाम पर यहां पर कॉल करूंगा, यानी शाहीन का फंक्शन का नाम लिखूंगा, ठीक है, शाहीन को बुलाया, अब आप खेलें, अब आपकी थोड़ी देर जरूरत नहीं है, आप डिक्लेयर हो जाए, हम फिर बाबर चाहते हैं, तो बाबर का फिर नाम लिखेंगे, तो वो फिर बाबर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई एग्जाम्पल कि ये जो है ये इंतजामिया ऊपर, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, इंतजामिया को छोड़ दें, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, ठीक है, इसने मैच अरेंज कर दिया, इंक्लूड वगैरह हो गए, ठीक है। उसके बाद खिलाड़ी जो जो जरूरत पड़ने वाली है, बार बार जिनकी जरूरत पड़ने वाली है, बजाय कि हम बार बार उसे मैदान में खड़े रखें, इस तरह के 5-6 बाबर लेके आए, हम एक ही बाबर रखते हैं ऊपर अपनी टीम के अंदर, जब भी उसकी जरूरत पड़े हम मैच के अंदर ग्राउंड के अंदर उसे बुला लिया करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसी तरह इस तरफ कि मेन का फंक्शन हम लिखते हैं, जो चीजें हमें जरूरत पड़ने वाली हैं, आपको पता है कि बार बार कैलकुलेटर बनाना है, बार बार बाबर ने खेलना है, तो हम बाबर के नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, उसका नाम हमने बाबर रख दिया, तो बजाय कि हम बार बार बाबर की कोडिंग करें, हम सिर्फ बाबर का नाम लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये बाबर को कॉल कर रहा है, बाबर से काम लेना चाह रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्रिकेट की एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब मैं ना आपको लेके चलता हूं दोबारा कोडिंग वाले बॉक्स पे, यानी -C++ पे, और यहां पर बताता हूं कि फंक्शन बनाया किस तरह से जाता है और इसको कॉल किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये जो इतना लंबा कोड हम लिख चुके हैं इसको सारे को कट कर देते हैं यहां से, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं हम, यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, ठीक है, इसको सेव भी कर दिया। अब ये जो फंक्शन है ना कैलकुलेटर का, अब कैलकुलेटर के फंक्शन की जगह ना मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे उसे। तो फंक्शन पहले सोचे कि बनते कहां पर है, ठीक है। ये देखें, ये जो है ये क्या है, प्लेग्राउंड, एग्जांपल बता चुका ना आपको, ये प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड के अंदर हमने सारे खिलाड़ी बुलाने हैं, और जो जो भी खिलाड़ी हमें चाहिए वो हम खिलाड़ी यहाँ पर पहले उसे डिक्लेयर करेंगे कि भाईजान, डिक्लेयर करेंगे मतलब उसे कहेंगे कि यहाँ पर खड़े हो जाओ, यानी एक चैम्बर नहीं होता यहाँ पर सारे खिलाड़ी बैठे होते हैं, जब उसको कॉल किया जाता है कि भाईजान आओ तुम्हारी बारी है, तो वो समझ लें ये जो इतना एरिया है ना मेन के ऊपर इंट मेन, ठीक है, इससे नीचे नेम std, इससे नीचे और इंट मेन से ऊपर, ये जो इतना एरिया ना, इसके अंदर आप जितने खिलाड़ी चाहे उतने अरेंज कर सकते हैं, जितने यूजर डिफाइंड फंक्शंस चाहिए उतने अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाईजान ये भी तो फंक्शन है यहाँ पर, है ना, कि ये इंट के नाम का भी तो फंक्शन है ही ना, ये मेन के नाम का, मेन क्या है, ये यूजर डिफाइंड है, यानी ये पहले से प्रोग्रामिंग बनी है, हम इसके नाम का वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, यानी ग्राउंड एक ही है, सारा काम यहीं पर होना है, जो जो खिलाड़ी चाहिए वो हमें यहाँ पर अरेंज करने होंगे। तो मैं मिसाल के तौर पर एक फंक्शन बनाता हूं, उसका नाम क्या रख देता हूं, इंट। आप फंक्शन का कोई भी नाम रख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो इसको डिक्लेयर करवाना पड़ता है। डिक्लेयर किस तरह से करवाया जाता है, आपको मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले समझाता हूं। वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह से करते थे हम, याद है आपको कि हम कैसे लिखते हैं, डाटा टाइप इंट लिख दिया, ए लिख दिया। ये जो इतनी लाइन है ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को डिफाइन किस तरह से किया जाता है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करके, a = 10, ठीक है। ये क्या चीज है, वेरिएबल, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन और ये वेरिएबल डेफिनेशन या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी से कहते हैं, ठीक है। जिस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको डिफाइन किया जाता है, इसी तरह जो भी फंक्शन आपने बार बार यूज करना है, जो भी खिलाड़ी आपने बार बार मैदान में लेके आना है, उसको भी एक बार डिक्लेयर किया जाता है और उसको डिफाइन किया जाता है कि उसके अंदर रखनी क्या, वैल्यू क्या रखनी है उसकी, ठीक है। तो जिस तरह ये वेरिएबल कॉन्सेप्ट याद है ना, इसी तरह हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन के लिखने की जगह कहां पे है, ये std से नीचे और इंट मेन से ऊपर, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इंट लिख दिया और यहां पर अब मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप इसका। तो मैं मिसाल के तौर पर चले साइबर मैक्स ही लिख देता हूं कि साइबर मैक्स, ठीक है, साइबर मैक्स का हो गया नाम। और इसके बाद क्या लिखते होते हैं, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स लिख दी और इसके बाद यहां पर सेमीकोलन। क्यों, जिस तरह यहां पर नहीं है डाटा टाइप वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन, इसी तरह डाटा टाइप वेरिएबल की रिटर्न डाटा टाइप, उसका नाम, फिर ये पैरेंथेसिस लगाते हैं और इसके अंदर हम आर्गुमेंट्स लिखते होते हैं। आर्गुमेंट्स क्या कि इसकी जरूरत पड़ सकती है आगे, जो कि हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना समझ लें कि ये ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर हम जो भी खिलाड़ी के अंदर यानी इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल यूज होने वाले हैं वो यहां पर हम डिक्लेयर करवाते हैं, उसे हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो ये फिलहाल आर्गुमेंट्स याद रख लें कि यहां पर आर्गुमेंट्स यूज होंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूं यहां पर, अब ये क्या किया मैंने, सिंपल इसको डिक्लेयर किया। अब इसको डिफाइन भी करना है, तो डिफाइन किस तरह से करना है भाईजान, तो डिफाइन करने के लिए उसी तरह डाटा टाइप, उसका नाम लिखें, ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस और यहां पर ब्रैकेट के अंदर इसका कोड लिखें, ठीक है। हुआ क्या है कि यहां पर ये देखें एग्जांपल, ये जिस तरह वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है इसी तरह क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, डाटा टाइप, उसका नाम, उसकी पैरेंथेसिस वगैरह लगा दी, ये क्या हो गया, फंक्शन की डाटा टाइप, फंक्शन की डिक्लेरेशन। उसके बाद उसकी डेफिनेशन, उसमें कुछ स्टोर भी तो करवाना है, जिस तरह वेरिएबल में स्टोर करवाया था, तो स्टोर करवाने के लिए क्या है कि इसी तरह कोड बना लेना है, ठीक है, यानी ब्लॉक बना लेना है, ये ब्रैकेट ब्रेसिस के अंदर आपने लिखना है इसको। तो यहां पर हम लिखेंगे कोड, तो आप चाहें तो इसके अंदर पूरा कैलकुलेटर बनाना है, जो बनाना है बना दें, जो भी आप इस खिलाड़ी से करवाना चाह रहे हैं ना तो वो करवा दें। तो मैं मिसाल के तौर पर साइबर मैक्स के नाम क्या, तो इसमें मैं सिर्फ सिंपल ना सी आउट लिखूंगा, सिंपल सी आउट लिखूंगा। तो यहां पर सब्सक्राइब लिख देता हूं यहां पर मैं, ठीक है। यहां पर इसको क्या करता हूं, सेव करता हूं और क्या करता हूं, ये जो एग्जांपल ये समझाने के लिए मैंने ये वेरिएबल का लिखा था, तो ये आप यहां पर खत्म कर देता हूं। लेकिन आपके ज़हन में एक और सवाल आया होगा कि हम वेरिएबल को तो एक ही लाइन में भी लिखते हैं, ठीक है, जिस तरह ये इंट ए है, डिक्लेयर यहां पर किया है, डिफाइन यहां पर किया है, मैं ये भी तो कर ही सकता हूं, मैं मिसाल के तौर पर ये भी तो कर ही सकता हूं कि a इज इक्वल टू 10, है ना, ये भी तो कर ही सकता हूं ना मैं, कि यहां पर क्या करता हूं, a इज इक्वल टू 10 कर देता हूं मैं। तो यहां पर क्या हुआ कि ये यहां पर डिक्लेयर भी हो गया और डिफाइन भी हो गया, ठीक है। ये बस मैंने एग्जांपल समझाने के लिए कि डेक्लेरेशन अलग होती है, डेफिनेशन अलग होती है। आप चाहें तो डिफाइन और डेक्लेरेशन एक ही वक्त में कर सकते हैं। जिस तरह अब यहां पर ये देखें नाम लिखा हुआ है ना, ये यहां पर डिक्लेयर भी हो चुका है और डिफाइन भी हो चुका है, ठीक है। अगर मैं ये वाली लाइन यहां पर कमेंट भी कर दूं ना, कमेंट किस तरह से करते हैं, कमेंट कंट्रोल और फ्रंट स्लैश, ठीक है, कंट्रोल और फ्रंट स्लैश से कमेंट। कमेंट का मतलब होता है कि ये चीज सिर्फ आपको नजर आएगी, इसका कोडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज है, अब मैं इसको ना भी लिखूं ना, अब ये देखिए यहां पर क्या हुआ है कि ये यहां पर डिक्लेयर भी हो चुका है और यहां पर डिफाइन भी हो चुका है, उसके अंदर हमने कुछ लिख भी दिया है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आप चाहें तो पहले डिक्लेयर कर लें फिर उसको डिफाइन करें, ठीक है। तो अगर चाहें तो डिक्लेयर और डिफाइन एक बार कर दें, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डिक्लेयर इस तरह से किया जाता है और डिफाइन इस तरह से किया जाता है। इसको मैं क्या करता हूं, अब सेव कर देता हूं एक बार। और अब मैं क्या करता हूं, जो मेन मैदान है, मेन मैदान कौन सा है, ये वाला ग्राउंड, याद है ना। अब ये क्या है, एग्जांपल याद आ गई ना आपको, ये देखें कि खिलाड़ी यहां पर बनेंगे, खिलाड़ी मेन से ऊपर ऊपर और नेम स्पेस से नीचे नीचे, और मैच यहां खेला जाएगा। अब हमने एक खिलाड़ी क्रिएट कर लिया है, यानी साइबर मैक्स का क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, बजाय कि हर बार मैं ये लिखूं ये वाली लाइन सी आउट, ठीक है, मैं सिंपल जिस फंक्शन के अंदर इसको क्लोज किया हुआ है ना, उस फंक्शन के नाम से इसको पुकारूंगा कि भाईजान जरूरत पड़ गई आपकी, आ जाएं, ठीक है। अब मैं ना इस खिलाड़ी को बुलाने लगा हूं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, बुलाता हूं यहां पर। तो इसको बुलाने का क्या तरीका है, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन को कॉल किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले डिक्लेयर, फिर डिफाइन, फिर उसकी कॉलिंग। अब कॉल करने का तरीका क्या है, उसका नाम लिखें सिंपल, ठीक है। नाम क्या रखा हुआ है, मैंने साइबर मैक्स रखा है, और उसकी ब्रैकेट्स लगाएं और यहां पर आगे सेमीकोलन लगा दें, ठीक है। फर्क क्या है इसमें, डेक्लेरेशन और कॉलिंग में, डेक्लेरेशन में हम डाटा टाइप के साथ लिखते हैं, लेकिन कॉलिंग करते वक्त हमें डाटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, सेव करता हूं। अब सेव करने के बाद ना मैं इसको ना रन करके दिखाता हूं। साइबर मैक्स के ये सी लिखा हुआ है, इसको एक्स कर देता हूं, इसको मैं रन करके दिखाता हूं, तो आप देखेंगे होगा क्या। सबसे पहले प्रोग्राम चलेगा, यहां पर ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना,
ये इतना सा प्रोग्राम चल गया, ठीक है, ये चल गया। उसके बाद यहां से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है ना, रन होना प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होता है। तो यहां से वो रन होना स्टार्ट होगा, वो देखेगा कि यहाँ पर ये यूजर ने ना कोई खिलाड़ी को बुलाया हुआ है, ठीक है, उस खिलाड़ी का नाम क्या है, मतलब यानी फंक्शन को बुलाया हुआ है। तो वो फंक्शन देखेगा कि इस नाम का कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, वो जाएगा ऊपर देखेगा कि हाँ भाईजान इसने ना एक खिलाड़ी पहले से एक रखा हुआ है, उसके अंदर कुछ वैल्यू रखी है, तो ये इसका नाम लेकर इससे इसके अंदर जो ये जो वैल्यू पड़ी हुई ना ये प्रिंट करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ रन, सेव किया, इसको मैं F11 दबाता हूँ। जैसे मैं F11 दबाऊंगा तो ये देखिए सब्सक्राइब लिखा आ गया। ओके, अब आपके जहन में एक और बात आई होगी कि भाई इसके लिए फंक्शन लिखने की क्या जरूरत थी, एक ही तो लाइन है सी आउट, ये डायरेक्ट भी हम यहाँ लिख देते तो लिख देते। तो ये मैंने सिंपल एग्जांपल के लिए बताया है। आप चाहें तो पूरा कैलकुलेटर जो नहीं होता कि जो चीजें बार बार इस तरह कैलकुलेटर की एग्जांपल दी, तो पूरा कैलकुलेटर आप एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं। इसी तरह जब भी आपको जरूरत पड़े, ये देखिए यहाँ पर साइबरमैक्स है ना, मैं यहाँ पर साइबरमैक्स लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ना मैं सी आउट को छोड़ कर लाता हूँ कि सी आउट, और यहाँ पर मैं इसके अंदर क्या सी आउट करवाऊँ आप कहें तो एंड लाइन लिख देता हूँ। पहले मैं ना गिनती थोड़ी सी प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है, एंड लाइन लगा दिया और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट, ठीक है। और क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं थोड़ी सी काउंटिंग लिख देता हूँ ताकि पहले वो प्रिंट हो, 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ठीक है। अब काउंटिंग प्रिंट करवा दी। अब देखिए मैं क्या चाहता हूं कि सबसे पहले सब्सक्राइब लिखा है। सब्सक्राइब लिखने के लिए क्या किया कि मैंने एक खिलाड़ी बना रखा है, एक फंक्शन बना रखा है, उसको मैंने कॉल करवा दिया कि भाई पहले साइबरमैक्स यहाँ पर सब्सक्राइब प्रिंट हो, फिर कुछ गिनती प्रिंट हो, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर फिर सब्सक्राइब प्रिंट हो। बजाय कि मैं यहाँ पर सी आउट सब्सक्राइब लिखूं, तो जिस फंक्शन के अंदर मैंने ये काम करवाया हुआ है पहले ही, तो मैं डायरेक्ट उसी को यहाँ पर कॉल करवाऊंगा, ठीक है। जिस तरह मैंने कह रहा था कि भाईजान बाबर साहब आओ छक्के मारो, फिर थोड़ी देर और खिलाड़ी खेलेंगे, आप डिक्लेयर हो जाओ, फिर मैं खिलाड़ी फिर बाबर को बुला रहा हूँ, ठीक है। जब भी हमें बाबर की जरूरत पड़ेगी हम बुला लेंगे इसको, यानी जिस भी फंक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी हम उसको बुला लेंगे, किससे, उसके नाम से। अब इसको करता हूँ सेव, तो अब देखिए होगा क्या, सब्सक्राइब लिखा आएगा, फिर उसके बाद ये प्रिंट होगा, उसके बाद फिर फंक्शन कॉल होके ये प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रन, तो ये देखिए क्या हुआ, सब्सक्राइब, उसके बाद ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, रन हुआ, और इसके बाद यहाँ पर सब्सक्राइब। आप कह रहे हैं सब्सक्राइब 1 क्यों लिखा आ रहा है, तो ये 1 इसकी वजह से लिखा आ रहा है, यहाँ पर मुझे \n लगानी चाहिए ताकि नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाए। वो इसके बाद डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो ये वाला वो 1 है, परेशानी होना आपने। ये देखें ये सब्सक्राइब हो गया, यहाँ पर भी सब्सक्राइब। तो जब भी मैं चाहूँ सब्सक्राइब करवाना चाहूँ, मैं मिसाल के तौर पर ये 3 खिलाड़ियों के बाद यहाँ पर फिर मैं चाहता हूँ 1 2 3 आए, फिर सब्सक्राइब हो, 4 5 फिर सब्सक्राइब लिखा है, तो मैं F11 करता हूँ, तो ये देखें सब्सक्राइब 1 2 3 सब्सक्राइब 1 2 3 फिर सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये क्या चीज हमने समझी आज, फंक्शन क्या है, फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी ताकि हम जो मेन फंक्शन का कोड है उसको कम से कम मिनिमाइज कर सके, कम लाइन में ज्यादा कोड लिख सके, कम लाइन से हम ज्यादा आउटपुट ले सके, ठीक है। एक बार ही फंक्शन क्रिएट करें। और एग्जांपल हमने क्या ली, क्रिकेट के ग्राउंड की। मेन का फंक्शन एक क्रिकेट का ग्राउंड है, जो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है, वो हमारे खिलाड़ी हैं, हम उसको पहले उसका नाम देते हैं, उसकी वैल्यू देते हैं, और जब उसकी जरूरत पड़ती है उसके नाम से हम मैदान में बुला लेते हैं कि भाईजान आ जाओ आपकी खेलने की बारी आ गई है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने डिटेल से आई थिंक फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझा दूं, तो आपको समझ आगे होगी। लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी और भी जो भी एक्सप्लेनेशन रहती है इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे, हम इसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें आगे आएंगी हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप को मैंने आपको सारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस लेक्चर की बहुत ज्यादा डिमांड थी, और सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितने भी डिपार्टमेंट्स वाले हैं जो भी ये प्रोग्रामिंग और ये कोर्स पढ़ रहे हैं उनसे शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।